दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, आप लोग तो शायद जानते हैं, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से कई हजार बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। मनीषा कुशवाहा का सिलेक्शन जो हुआ है, उस बच्ची ने किस तरह से मेहनत किया है। महज 15 दिन में उसने सिलेक्शन लिया है प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से और फाइनली दिल्ली पुलिस में उसका चयन हुआ है। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने बुलाऊंगा। हम हमेशा कहते हैं जो आपके पास है उसी में खुश रहो, आप ज़्यादा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम ये जान रहे हैं अगर आप गरीब हैं, ठीक है गरीब आप हैं, आप आपके माँ बाप गरीब हैं, लेकिन आप गरीब हैं, आपके माँ बाप गरीब हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। आप अपने माँ बाप की परिस्थिति को बदलेंगे, आप अपने माँ बाप की गरीबों को मिटाएंगे। तो किस तरह से मिटाएंगे? आप नौकरी लेकर, कुछ एक जो रोज़गार है उसको लेकर अपने माँ बाप की गरीबी को मिटा सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों मैं बुलाने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ। हमने कहा था कि उन बुज़दिलों की बातों में मैं मताओ मैंने कामयाबी को पसीने के संग देखा है, कि उन बुज़दिलों की बातों में मताओ मैंने कामयाबी को पसीने के संग देखा है, और जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसी में खुश रहो, मैंने महलों में लोगों को अक्सर तंग देखा है। इसी बीच में मैं बुलाने वाला हूँ मनीषा कुशवाहा को, मैं बुलाने वाला हूँ। जोरदार प्ले। और इसी बीच में मैं फिर से बुलाने वाला हूँ मनीषा कुशवाहा की जो बड़ी सिस्टर हैं, उनको भी मैं बुलाने का प्रयास करूँगा। आ जाइए। दोस्तों आपने शायद देखा यहाँ पर किस तरह से निरंतर प्रयास होता है, किस तरह से एक जो बच्ची होती है किस तरह से फाइनल सेलेक्ट होती है। तो आज आप लोगों के सामने फिर से हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि सिलेक्शन के दौर पे हम लोग चल रहे हैं, और सिलेक्शन हमारा एक मुकाम है, हमारा एक पॉइंट होता है कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, कहाँ से होगा, और हम हमेशा टारगेट पे काम करते हैं। आज आप लोगों के सामने मनीषा कुशवाहा हैं जो बताएंगी किस तरह से इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और उनके बाद इनकी जो बड़ी बहन है उनसे मैं पूछने वाला हूँ, और ये छोटा बच्चा है, मौसी हैं, हाँ, तो अभी इनसे भी पूछने वाला हूँ। तो कहते हैं ना, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस वर्दी की चाहत हो जाए, और एक झलक देख के जिस वर्दी की चाहत हो जाए, उसे फटे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। तो आज मैं बोलने वाला हूँ मनीषा कुशवाहा से, बोलने वाला किस तरह से आपका चयन हुआ है और किस तरह से यहाँ पर मेहनत कराया गया है, कुछ बताने का प्रयास करेंगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो वर्कआउट है वो तो पहले श्रेय मेरे जो मतलब फाइनल का हुआ मैं अपने सर को देना चाहूँगी। और जो यहाँ वर्कआउट होता है, बहुत सी लड़कियाँ मतलब ये होता है कि सर नहीं देखते, हम लोग अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत दूर से आती थी, मुझे कम से कम वहाँ से तो 2.5 घंटे आने लगता, तो इस वजह से मैं एक ही टाइम आती थी, और जितना हो सके मैं अपना 100% वर्कआउट जो सर करवाते थे वो करती थी। और मतलब कभी ये नहीं सोचा है कि नहीं होगा, बट मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती थी। फिर मैं सर से कहती, सर बोलते थे मेहनत करो, होगा सिलेक्शन और यहीं से फाइनल होगा। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो मैं यही कहूँगी 100% एक ही टाइम आओ, बट अपना 100% देने की पूरी कोशिश करें। देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह से मनीषा ने बताया। मनीषा, एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए जो जिनका फिजिकल नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि वो मतलब अपनी थोड़ी सी जो दर्द होता है वो माने नहीं रखता। यदि हमें चाहत है उस चीज़ की, जिस चीज़ में हमें चाहिए, तो हम थोड़ी सी दर्द को सहन करके उसे मतलब इग्नोर करके, इन सब बातों पे ना ध्यान करके अपना मतलब फिजिकल वर्कआउट करें, और जो सर बताए अपना मतलब दवा के लिए वो यूज करें। नहीं दवा करना तो दवा कोई ज़रूरी बात नहीं है। वो हम लोग जैसे किसान लोग हैं, वो अपना वर्कआउट करते हैं, पूरी मेहनत दिन रात करते हैं, उनका सब कुछ होता है। बट बहुत सी लड़कियां ये होती हैं कि नहीं हमें दवा लेना है, दवा लेना, ये दवा लेने वाली एक हैबिट बन जाती है। इस वजह से शरीर में थोड़ी सी ऐठन टाइप हो जाती है, इससे ज़्यादा और प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से मैं कहूँगी ज़्यादातर हो सके तो दवा का यूज़ कम करें और अपना ऐसे नॉर्मल रखें।
और जो बच्चियाँ अभी उनका फिजिकल नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का वर्कआउट होता है, किस तरह से ध्यान दिया जाता है? सर यहाँ वर्कआउट में आप बहुत अच्छा करवाते हैं और यहाँ ध्यान देते भी हैं कि एक दूसरे जैसे एक एक लड़की का आप भी वर्कआउट करवाते हैं, एक एक लड़की के ऊपर आप ध्यान देते हैं। फिर भी लड़कियाँ जैसे आप कहीं थोड़ी सी इधर उधर होते हैं कि लड़कियाँ ऐसी कुछ होती हैं कि मतलब आपके ऊपर आप नहीं देख रहे हैं तो मतलब हम वर्कआउट छोड़ दें, ऐसी बहुत सी बच्चियाँ हैं। इस वजह से उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हमारा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं पूछने वाला हूँ मनीषा कुशवाहा की जो बड़ी बहन है उनसे मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि उनके अंदर जब फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा तो इनके अंदर एक अंदर का जो मोटिवेशन है वो तो जागा होगा कि मेरी बहन का सिलेक्शन हो गया। तो मैं पूछने वाला हूँ किस तरह से आपके अंदर वो एक खुशी की लहर दौड़ी कि कुछ बताने का प्रयास करेंगे। सर हमारी जब सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था तब हम बड़ी बहुत खुशी हुई थी। हमारे घर से कोई दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया हमारी सिस्टर का। फिर जब मतलब हमारे भाई की 15 की शादी थी, फिर ये 24 को एक्सीडेंट हो गया होली वाले दिन एक्सपायर हो गए, जिससे हम मतलब दोस्तों आपने देखा है इस दुख की घड़ी में हमने आपने देखा है कि एक भाई जो ट्रेनिंग आपको लाए थे, सब दिल्ली लेके गया था ट्रेनिंग कराने। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से निरंतर एक जब बहन का एक घर के एक सदस्य का सिलेक्शन होता है तो बहुत गौरवान्वित होने का पल होता है, एक मोटिवेशन आता है। कहते ना कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, कटेंगे कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मनीषा आपकी आवाज़ बोलेगी। अरे तुम क्या मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जरे जरे से तुम्हें जाबाज बोलेगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद।